Okay, good morning, students. And today we will discuss the SQL program. ठीक है, this is important for +2 as well as +1. तो +2 में तो ये CBSE के जो पैटर्न है उसमें ये क्वेश्चन एज इट इज है. सबसे पहले मैं यहाँ पे एक टेबल राइट डाउन. Mr. Sandeep is a IT manager in a company, in a bank, is a IT manager in a bank. He is working on a SQL database. Database name is, look at here. Database name is SBI. Table name is customer. Table name is customer. Fields are तो इस कस्टमर टेबल में फील्ड्स हैं. नंबर 1 अकाउंट नंबर, it is of number. Number 2 name of the depositor. ठीक है, तो ये करेक्टर नेचर का होगा. करेक्टर ऑफ 10 साइज. टाइप मीन्स अकाउंट टाइप फिक्स्ड है और सेविंग है. ठीक है, अब ये भी किस नेचर का होगा, करेक्टर 10. देन डी अमाउंट, डिपॉजिट अमाउंट, इट इज ऑफ नंबर. ठीक है, अब है उसने जो टेबल क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, वो यहां पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं. सैंपल टेबल इज गिवन हियर. Field is account number, name, type, and D amount, deposit amount. So sample table is given here. Now I am going write down, give the answers of the following question, following queries or questions. Ishmael's voice is audible? Yes, sir. Okay, look at here. Question number 1. On which field primary key can be set? तो इस टेबल में आपने प्राइमरी की किसके ऊपर लगानी है.
तो the field that provide us unique data, so here is account number, तो आंसर इज अकाउंट नंबर। तो हर एक टेबल में इन द केस ऑफ बैंक इट इज अ बैंक अकाउंट, इन द केस ऑफ स्टूडेंट इट इज एडमिशन नंबर, इन द केस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, इंश्योरेंस पॉलिसी नंबर, ठीक है, कोई ना कोई बैंक के केस में, रेलवे के केस में टिकट हो सकती है। तो जहां पे कोई फील्ड हमें यूनिक डाटा प्रोवाइड करती है दैट इज कॉल्ड, दैट इज प्राइमरी की, ठीक है। तो प्राइमरी की यहाँ पे किस पे लगनी चाहिए, अकाउंट नंबर। नेम सेम हो सकते हैं, टाइप सेम हो सकती है, अमाउंट भी सेम हो सकती है, पर अकाउंट नंबर सेम नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द कार्डिनैलिटी एंड डिग्री ऑफ above table. So degree is number of fields. How many fields are here? 1 2 3 4. So degree of this table is 4. क्लियर है बेटा? जितनी भी फील्ड्स होती हैं उनको हम डिग्री कहते हैं। कार्डिनैलिटी इज 1 2 3, 3 रिकॉर्ड्स आर देयर, तो कार्डिनैलिटी होगी 3, डिग्री होगी 4, कार्डिनैलिटी हो गई 3। क्लियर? कार्डिनैलिटी होती कितने रिकॉर्ड्स हैं इसमें? ये तो फर्स्ट तो हेडर है, इसको तो छोड़ दो ना। फर्स्ट रिकॉर्ड, सेकंड रिकॉर्ड, थर्ड रिकॉर्ड, तो कार्डिनैलिटी इज 3। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, write down the command to create above table. Write down the command to create above table. तो जो टेबल हमने बनाया है इसको क्रिएट करने के लिए कमांड, तो लुक एट हियर, क्रिएट टेबल, these are the keyword, name of the table is customer, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट, फर्स्ट फील्ड इज अकाउंट नंबर, इसकी जो डाटा टाइप है दैट इज नंबर, सो यू कैन टेक हियर इंटीजर, ठीक है, कॉमा, मैं इसको कंटिन्यूटी में आएगा क्योंकि यहाँ पे विजिबिलिटी नहीं वहां पे आ रही, तो मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूं, देन नेम ऑफ करेक्टर नेचर, और कितने करेक्टर आ सकते हैं इसमें, 10, ठीक है, ये अल्फान्यूमेरिक हो गया, नेम फिल करना है, ठीक है, कॉमा, थर्ड फील्ड इज टाइप, करेक्टर 10, then next field is D amount, so here D amount और इसकी नेचर इंटीजर, ब्रैकेट क्लोज करते हैं और सेमीकोलन लगा देते हैं। So this will be the command for creating the table. Any doubt on this? SQL is not a case sensitive language. You can type in capital letter, you can type in small letter, but remember one thing, the contents are case sensitive. If in the case of first record Sandeep, S is capital, it means it is a case sensitive. अगर आप संदीप को सर्च करते हो स्मॉल s लगा के, तो वो सर्च में आएगा ही नहीं। The data is case sensitive, but queries are not a case sensitive. Question number 4, write down question number 4. Display all records in descending order of name. जस्ट लाइक ए डिक्शनरी, जब आपके पास सॉर्टिंग हो जाती है तो हमने डिस्प्ले करने सारे के सारे रिकॉर्ड, बट
sorting will be on the basis of names. So look at here, the command will be बेटा डिस्प्ले के लिए कमांड इज सिलेक्ट, विच कमांड सिलेक्ट। स्टार का मतलब है सारी फील्ड्स देखनी है आपने, ठीक है। अगर मैंने अकाउंट नंबर देखना होता तो मैं स्टार की जगह लिखता अकाउंट नंबर कॉमा नेम, दोनों आते नहीं, अकाउंट नंबर भी आता नेम भी आता, तो उस केस में टाइप और अमाउंट नहीं आती। स्टार का मतलब है अकाउंट नंबर भी आएगा, नेम भी आएगा, टाइप भी आएगा और साथ में डी अमाउंट भी आएगी, सारे फील्ड्स, ठीक है। फ्रॉम टेबल नेम इज कस्टमर। नाउ रिमेंबर वन थिंग, फॉर सॉर्टिंग यू विल टाइप हियर, मैं लाइन चेंज करना, आपने लाइन नहीं चेंज करनी, ऑर्डर बाय वेयर ऑन द बेसिस ऑफ नेम। असेंडिंग ऑर्डर था या डिसेंडिंग? डिसेंडिंग है, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर होता है। इफ यू आर डूइंग हियर DESC तो ये किस ऑर्डर में जाएगा? डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इसका मतलब ये हुआ यहां पे सबसे पहले सुमित का अकाउंट आएगा, पूरा रिकॉर्ड, SU है ना, एंड से लेना है ना हमने, डिसेंडिंग ऑर्डर है ना, यू पे यू लास्ट में ना उल्टा हो जाएगा ना, फर्स्ट सुमित देन संदीप देन मनदीप। इज इट क्लियर? अगर ये ना लगाते आप डिसेंडिंग, इट मींस पहले आता मनदीप का, देन संदीप देन सुमित। तो कभी भी सॉर्टिंग करनी है तो ऑर्डर बाय लगा देना आपने। एनी डाउट इन दिस? फिर असेंडिंग आएगा। क्लियर? हाँ ऐसे करना। देखो अगर मेरे पास, अगर मैं यहाँ पे टाइप कर देता स्टार की जगह में, मैं यहाँ पे एरो लगा रहा हूँ, स्टार की जगह अकाउंट नंबर कॉमा टाइप, ठीक है। उस केस में एक तो ये वाला 101 ये वाला फील्ड आती, एक टाइप फील्ड आती, बाकी ये दोनों फील्ड्स नहीं आती, ठीक है। स्टार का मतलब सारी फील्ड्स, पूरा का पूरा टेबल आ जाना है, ठीक है। तो अगर हमने ये लिख दिया इसका मतलब वी आर स्किपिंग दिस फील्ड एंड दिस फील्ड, तो ओनली अकाउंट नंबर एंड टाइप विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। उन क्वेश्चन में था कि डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड, क्या लिखा है? ऑल डिटेल। ऑल डिटेल मीन सारे के सारी फील्ड्स। हाँ नेम से डिसेंडिंग ऑर्डर नेम है, पर नेम अगर हमने डिस्प्ले नहीं किया तो क्या होगा? रिकॉर्ड में सबसे पहले सुमित का 1002 आ जाएगा, देन सेविंग, आफ्टर दैट संदीप का 1001, देन सेविंग, देन 1003 मनदीप का लास्ट में आना था ना, देन फिक्स। चाहे हमने डिस्प्ले नहीं किया पर सॉर्टिंग उसने करनी है, तो इट विल सॉर्टेड द डाटा किसी भी फील्ड पर, ठीक है। सॉर्टिंग कैन बी ऑन एनी फील्ड, नेम पे हो सकती है, अमाउंट पे हो सकती है, दिस इज ओनली। कोई डाउट इसमें? मैं अभी सारा करवा रहा हूं आपको, ठीक है। क्वेश्चन यस बेटा। मैं सारे करवाता हूँ। देखो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, display the account number and name of customers having saving account। तो हमने क्या डिस्प्ले कराना है? अकाउंट नंबर डिस्प्ले कराना है और नेम किसका कराना है? जिनके अकाउंट सेविंग है, ठीक है। उनकी टाइप क्या है? सेविंग। लुक एट हियर,
सिलेक्ट, तो स्टार नहीं लगा सकते क्योंकि जहां पे लिखा हुआ है कि हमारे पास अकाउंट नंबर डिस्प्ले होना चाहिए एंड नेम फ्रॉम कस्टमर, मैं लाइन चेंज कर रहा हूं, where type equal to डबल कोट्स में सेविंग, where type equal to सेविंग, तो ये कंडीशन लग गई, ठीक है। तो ये वही रिकॉर्ड दिखाएगा जहां पे टाइप क्या है, सेविंग, फिल्ट्रेशन हो गई आपके पास। क्लियर? तो यहां पे इसमें क्या आना है, 1001 संदीप, 1002 सुमित। अगर हम स्टार लगाते तो ये पूरी की पूरी रिकॉर्ड आ जाता और एक पूरा ये रिकॉर्ड आ जाता, पर इसमें अब सिर्फ दो ही चीजें आएंगी, वन इज अकाउंट नंबर एंड अनदर इज नेम, ठीक है। अगर स्टार लगाते तो स्टार का मतलब क्या होता है, सारी की सारी फील्ड्स, ठीक है। तो वहां पे अकाउंट नंबर, नेम, टाइप और अमाउंट सारी डिस्प्ले होनी थी। इस केस में क्या होगा, सिर्फ आंसर, इसका आउटपुट कैसे आएगी, लुक एट हियर, मैं यहां पे आउटपुट लिख रहा हूं, स्क्रीन के ऊपर लिखा होगा अकाउंट नंबर और साथ में लिखा होगा नेम 1001, ठीक है, और यहां पे लिखा होगा नेम इज संदीप, देन 1002 नेम इज सुमित। दिस विल बी द आउटपुट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, what will be the output of following query? मैं एक क्वेरी लिख रहा हूं एंड यू विल गिव द आंसर। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगी? Query is select star from customer where D amount is greater than 78,000। तो इसका मतलब ये हुआ डिस्प्ले दोज रिकॉर्ड जहां पे अमाउंट जो है 78,000 अबव है। तो यहां पे ये 75,000 आएगा नहीं, अबव है, ग्रेटर देन, ठीक है, ठीक है। 865 नहीं आएगा, हाँ 85 आएगा। तो आउटपुट आएगी इस तरीके से, लुक एट हियर, सो आई एम राइटिंग द आउटपुट, स्टार लगा हुआ है तो ऑल द फील्ड्स, अकाउंट नंबर, ठीक है, नेक्स्ट इज नेम, अकाउंट नंबर, नेम, देन थर्ड वन इज type and last one is D amount 1001 Sandeep saving 85,000। ये आंसर आ जाएगा, दिस इज द आंसर। क्लियर? 75,000 अगर लिख देते तब नहीं आता, क्योंकि 75,000 इज नॉट ग्रेटर देन 75,000, ग्रेटर देन इक्वल टू आता तब आना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन नेक्स्ट क्वेरी,
Just write down. The manager wants to delete the records from the table write down which query will be applicable. तो मैं यहाँ पे कुछ कमांड्स लिख रहा हूं, मैनेजर ने रिकॉर्ड डिलीट करने हैं, तो आपने बताना इनमें से कौन सी क्वेरी होगी. ठीक है, आई एम राइटिंग हियर क्वेरी, 2-3 क्वेरीज लिख रहा हूं यहाँ पे. आपने बताना है इसमें से एप्रोप्रिएट क्वेरी कौन सी चलेगी. ड्रॉप टेबल कस्टमर. मैं देख रहा हूं. ड्रॉप टेबल से पूरा का पूरा टेबल डिलीट होता है, डाटा डिलीट नहीं होता. डिलीट फ्रॉम SBI. डिलीट क्वेरी तो ठीक है, पर हमने वहां पे क्या लिख दिया, डेटाबेस का नेम लिख दिया. टेबल नेम हमारा कौन सा था, कस्टमर. सो दिस क्वेरी इज अगेन रॉन्ग. नेक्स्ट इज नंबर 3, delete from customer. So this query is a correct query, क्योंकि जब भी हमने रिकॉर्ड डिलीट करने हैं तो क्वेरी चलेगी delete from then table name. नहीं बेटा, बेसिकली SBI is a database, it is not a टेबल. ठीक है, तो यहाँ पे वो ये कमांड आपके पास एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, एरर देगी. फर्स्ट वाली भी आपके फर्स्ट वाली एरर नहीं देगी, टेबल पूरा का पूरा टेबल ही डिलीट होगा, डाटा डिलीट नहीं होगा, पूरा उसके डाटा अलोंग विद टेबल सारा कुछ डिलीट हो जाएगा. इज इट क्लियर? हाँ, ड्रॉप टेबल में. सो देख, डिलीट फ्रॉम SBI का मतलब SBI यहाँ पे डेटाबेस है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे टेबल नेम चाहिए था. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट, एनी डाउट बेटा? एनी डाउट? नो सर. ओके बेटा, तो आपके जो पेपरों के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टेबल की शेप में क्वेश्चन आएगा आपके पास. ठीक है, देयर मे बी 4 to 5 क्वेरीज विल बी देयर. बेटा देयर आर सो मेनी थिंग इन SQL, पर अपने सिर्फ यहां तक लिमिटेड है हमारे पास, क्योंकि हमने +1 में सिर्फ ज्यादा नहीं करना. बेटे जब पता एक क्वेश्चन नहीं आएगा क्या आपके पास? हाँ, SQL का जैसे टेबल की फॉर्मेट. सर आप नोट्स कब सेंड करोगे? सर आप सर सर नोट्स कब सेंड करोगे आप साइबर सेफ्टी के? टुडे बेटा, टुडे यू विल गेट. यस बेटा, डाउट? ओके सर. कोड नहीं बेटा, कोडिंग आएगी इसकी, लिखनी है. ठीक है, तो आपने जैसे डेली सर भी करवा रहे हैं, तो वहाँ पे कोडिंग आपकी जैसे आप क्लासेस लगाते रहोगे, आपका प्रोग्रामिंग ठीक हो जाएगी बेटा, समझ में लगने पड़ेगी. ठीक, क्योंकि अभी रीजन इज एक प्रैक्टिस जो थी वो नहीं हुई आपकी, क्योंकि घर पे आपने ना पाइथन इंस्टॉल की होगी, इंस्टॉल्ड है, बट यस, सो दैट्स व्हाई बेटा. ठीक है, तो विद जब आप प्रैक्टिकल करोगे, जब अब तो स्कूल लगने लग पड़े, धीरे धीरे आपके पास ये फॉर्मेट, आप जैसे आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, खुद ही क्रिएट करने लग पड़ोगे आप इसके पास. ठीक है, एनी डाउट इन दिस टॉपिक? नेक्स्ट,
कैसे? हाँ, लिसन बेटा, एक राइट डाउन वन मोर कमांड. रीजन इज देयर इज ए इंसर्ट क्वेरी इज देयर, जो हमारे पास रहेगी क्वेश्चन नंबर 8. write down the command, write down the command to insert first record. तो हमने एक क्वेरी लिखनी है जिसमें जो फर्स्ट रिकॉर्ड है 1001 संदीप सेविंग 85,000. इसको अगर हमने एग्जीक्यूट करना है, इंसर्ट करना है फर्स्ट रिकॉर्ड, तो क्वेरी क्या बनेगी बेटा? तो रिमेंबर बेटा, फॉर इंसर्टिंग डेटा क्वेरी इज इंसर्ट. कौन सी क्वेरी होगी? इंसर्ट क्वेरी. तो लुक एट हियर, इंसर्ट इनटू, टेबल का नेम लिखना है. टेबल नेम इज कस्टमर, then values is a keyword. So values in bracket. अब सीक्वेंस कौन सा है? 1001 संदीप सेविंग 85,000. जो वैल्यू टेक्स्ट में आ रही है उसको डबल कोट्स में लिखना है, जो वैल्यू न्यूमेरिक है उसको बिना डबल कोट्स के. तो 85,000 सीक्वेंस सेम रखना है, सॉरी 1001 कॉमा, नहीं, क्वेरी क्या है कि हमने फर्स्ट रिकॉर्ड अगर एंटर करना हो तो क्वेरी क्या होगी. ठीक है, तो 1001 कॉमा, सेकेंड इज डबल कोट्स में संदीप, मैं लाइन चेंज कर रहा हूं, आपने लाइन चेंज नहीं करनी, कॉमा डबल कोट्स में सेविंग कॉमा 85,000 ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन. हाँ, अगर उन्होंने पेपर में कहीं क्वेश्चन में लिखा हुआ है सिर्फ एक ही आपने करना है, तो अदरवाइज सेकंड करना हो तो सेकंड भी ऐसे आएगा. सिर्फ आपने क्या करना है, एक नई फील्ड के लिए बेटा एक कमांड अलग होती है. फील्ड आपको एक और फील्ड चाहिए ना यहाँ पे. हाँ, बाकी सारा कुछ सेम है. ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज है यू विल चेंज. सो दिस इज द डिफरेंट क्वेरीज. और पेपर में इसी के पॉइंट वो, क्योंकि आपका क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिलेबस पहले क्या था, +2 में आपके पास एसक्यूएल थी, +1 में भी. नाउ सिलेबस इज चेंज, नाउ दे शिफ्ट ऑल द एसक्यूएल इन +2. बट रीजन इज, अगर आपके पास अभी +1 में आपने थोड़ा सा बेसिक कर लिया ना, तो आपको इजिली वो आपको सारा समय लग जाएगा. ठीक है, उसमें हम +2 में इसको कंटिन्यू तो करेंगे, बट बेसिक आपने यहाँ पे कर दिया हुआ. तो आपको टेबल क्रिएट करना. ठीक है, तो एक योर नेक्स्ट पीरियड है टुमारो, आई थिंक नेक्स्ट पीरियड. तो इफ लैब विल बी फ्री, तो देन वी विल डू द प्रैक्टिकल ऑफ ड्यूरिंग योर एक्स्ट्रा क्लास, कंप्यूटर प्रैक्टिकल क्लास. उसमें तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं जो रूटीन में जो क्लास चल रही है. ठीक है, तो उसमें एसक्यूएल में ये कमांड्स वी विल एग्जीक्यूट, ताकि आपको टेबल बनाना आ जाए, आपको वैल्यू इंसर्ट करनी आ जाए, एंड डिस्प्ले दी वैल्यूज. सो टाइम इज ऑलमोस्ट ओवर, so I am closing the meeting.